अस्सलाम वालेकुम। सादियाज़ कुकिंग में आप सबको मेरी तरफ से फिर वेलकम। और मैं बहुत एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत अच्छी, बहुत कूल, बहुत चिल्ड सी। तो आज मैं बटर स्क्वॉश के साथ लेकर आई हूँ मैंगो आइसक्रीम। आपने बहुत नया सुना होगा बटर स्क्वॉश और उसके साथ मैंगो आइसक्रीम, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि मैं बटर स्कॉच बना रही हूँ। उसके लिए मैंने देखे पतीली में कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ इसके 1.5 कप शुगर डाली। 1.5 कप ये मेरी मेजरमेंट है। इसके साथ मैंने 1.5 कप शुगर डाल दी है। अब शुगर डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब ये मेल्ट होगी, जब ये मेल्ट होगी तो मैं इसके अंदर बटर डालूंगी। और अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है जैसे लाइक आलमंड वगैरह तो आप वो डाल दीजिएगा। बाकी कोई ड्राई फ्रूट इतना टेस्टी नहीं लगता जितना वो इसके साथ लगता है। तो ये मैं बटर स्कॉश इसके साथ सर्व करूँगी, आप देखिएगा किस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, ये अभी मेल्ट हो रही है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूँ कि मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए जो मुझे क्रीम मैंने विप हुई हुई क्रीम ली है जिसके अंदर ऑलरेडी शुगर होती है। आपको शुगर ऐड नहीं करनी, बिल्कुल कूल्ड होनी चाहिए, बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए ये, ठीक है। ये बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए इसलिए कि ये बहुत अच्छी बीट होगी। जब ये बीट अच्छी होगी तो आइसक्रीम भी बहुत इसमें अच्छी जमेगी और बहुत अच्छी, यानी वो जो एक क्रिस्टल सा जम जाता है वो बहुत बुरा लगता है ना आइसक्रीम में, तो वो नहीं होगा। अब ये देखें शुगर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई। जब ये मेल्ट होगी तो बिल्कुल वाटरी सी हो जाएगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे मैं क्या करती हूँ, ठीक है। हमारी शुगर जो मैंने आपके साथ डाली थी 1.5 कप, ठीक है। ये जो है ये देखिए मेल्ट हो गई। अभी ये मेल्ट मज़ीद होगी और होगी, ठीक है। इसी दौरान मैं इसमें 2 टेबलस्पून बटर डालूंगी। जाहिर है ये बटर स्क्वॉश है तो इसके बटर स्क्वॉच के अंदर जो है वो ये ज़रूर डलता है बटर। ये देखिए इस तरह से ये बटर डाला हमने और ये ही फ़ौरन ही हमने बटर स्क्वॉच में ये डाल दिया हमारा जो ये ड्राई फ्रूट रखा था, यानी कि उसके अंदर मैंने रखा था सिर्फ बादाम काट के। ये बहुत अच्छा था। जब ये आइसक्रीम के अंदर जाएगा तो आप यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त आपको लगेगा। ये सिर्फ शुगर है, कोई इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया। अब आपके घर में किचन में काउंटर होगा, इस काउंटर के ऊपर आपको इसको थोड़ा सा बिछा देना है और उसके बाद आप इसको जब ये हार्ड हो जाएगा तो इसके आपने पीसेस कर देने हैं और किस तरह से वो मैं बताती हूँ। ये देखिए अब हम आइसक्रीम की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा जो बटर स्कॉच है, ये मैंने बटर स्कॉच बनाया था। ये देखें ये इस तरह से सेट हो रहा है। ये आपके पास किचन काउंटर होगा तो किचन काउंटर पे ये सेट हो रहा है। अभी मैं इसको टच नहीं, देखिए अभी से ये हार्ड होना, ये देखें कितना हार्ड हो गया ना ये। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत हॉट है। तो जब ये हो जाएगा फिर मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसके छोटे छोटे जो है ना इसके पीसेस बनाने हैं और किस तरह रखने हैं। अब मैं बताती हूँ, आइसक्रीम की तरफ आती हूँ। मैंने इसमें क्रीम ले ली, तकरीबन 2 कप मैंने इसमें क्रीम ली है, ठीक है। व्हिप क्रीम जिसमें ऑलरेडी शुगर शामिल है, ठीक है। आपको कोई शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं बीट कर रही हूँ। ये मैं बीट कर रही हूँ क्रीम। कम से कम आपने 5 मिनट से ज़्यादा इसको बीट करना है। इसकी क्वांटिटी जब आप बीट करते हैं तो क्रीम की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है और बढ़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये हॉट नहीं होना चाहिए, ये आपकी बहुत चिल्ड होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा जो है इसका जो है ना वो तैयार होगा। आइसक्रीम का टेक्सचर बिल्कुल वही आएगा, स्मूथ, और जिस तरह की आइसक्रीम आपको चाहिए।
ये देखें आप, ये किस तरह से आपको लग रही है। हाँ, इसी तरह से जो है वो ये वेप होना शुरू हो गई है। अब क्या करेंगे हम कि इसको जो है वो मिक्स करना है हमने, ठीक है। ये क्रीम मैंने व्हिप की, अब ये देखें कितनी अच्छी हो गई है। ये देख रहे हैं आप, ये कितनी अच्छी क्रीम हो गई है, ठीक है। और ये डबल हो गई, यानी मैंने 2 कप्स ली थी तो ये इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है काफ़ी ना। अब ये क्रीम हो गई। अच्छा, ये मैंने प्यूरी बना ली थी मैंगो की प्यूरी मेरे पास है तकरीबन 1.5 कप मैंगो की प्यूरी है, जो कि प्यूरी इस तरह से बनेगी कि आप जो है मैंगो को 2 मैंगो को ले लेंगे या 3 मैंगो को ले लेंगे, उसको आपने चंक्स कर लिए और आपने ग्राइंडर में बस ग्राइंड कर लिया, कोई पानी ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है। बस इस तरह से ये हो गया। एक चीज़ और कि अगर आपके पास कन्विंस ये जो है वो सब कुछ रेडी है सारी चीज़ें, तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से ये बन जाएगी। अच्छा जी, अब आपने ये देखें क्रीम देखें आप, सही, ये आपने इस तरह से मिक्स किया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क डाल रही हूँ, वो इसलिए कि इसका बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर बन जाता है, तो बहुत अच्छा, और ये क्रंच वगैरह बिल्कुल बनने नहीं देता। लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है, ये मैंने बस 2 टेबल स्पून भर के डाला है, सही। अब ये सही से हम मिक्स करेंगे। देखिए अभी भी आपको येलो इस तरह से शेड नज़र आ रहा होगा, सही। ये बिल्कुल सही से मिक्स होगी। आप चाह रहे, मैं एक बार और इसको अच्छा जी, अब ये आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक आपने एयर टाइट ले लिया बॉक्स, ठीक है। एयर टाइट बॉक्स ले लिया, इसका आपके पास ये बॉक्स का लिड भी है। आपने क्या किया, इसको जो है सारी आइसक्रीम को, देखें कितनी डबल हो गई है हमारी आइसक्रीम, ठीक है। ये इसको इसमें आपने डाला, अंदर आप यकीन करें अभी से आइसक्रीम की इतनी खुशबू आ रही है मुझे कि ऐसा लग रहा है कि आइसक्रीम पे ये फुल रेडी हो गई है। लेकिन ये क्रीम जो है ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं इसके अंदर ठीक है। अच्छा जी, अब क्या कर रही हूँ मैं, देखेंगे इस तरह से आपने चंक्स भी डाल दिए और अभी आपको बटर स्कॉच भी डालना है। ये आपने चंक्स आपके ऑप्शनल है, आपको डालना है तो ठीक है, कोई वरना कोई ऐसी बात नहीं, जब सर्व करिएगा तो भी डाल दीजिएगा। अब हम आपको चंक्स का बताते हैं कि किस तरह से आपने इसके जो चंक्स हैं वो किस तरह से सेपरेट करके और किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। ये देखें, ये किस तरह से ये हो गया ना। अब मैं इसको नाइफ, ये देखें नाइफ की भी ज़रूरत नहीं है, ये किस तरह से सब अलग हो रहा है, सही है। अब ये नाइफ से कर लें या जिससे भी कर लें, आप नाइफ से कर लें, ठीक है। ये देखें अभी मैं ज़रा सा मेरे हाथ हो रहे हैं क्रीमी, तो मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से पाउडर की तरह बन जाएगा और ये आप ऊपर किस तरह से ये डालेंगे। ये देखें ये किस तरह से इसके छोटे छोटे जो है ना बटर स्कॉच के, ये किस तरह से बना दिया। अच्छा, ये बात ये कि थोड़ा सा आप अभी डालो और जब आप सर्व करोगे, यानी कि आप इस आइसक्रीम को, वो तरीका भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से, उस वक्त भी आप इस पर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। ये बहुत अच्छा लगेगा जब ये फ्रीज़ होकर आएगा ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसी तरह से बनाइएगा विद मैंगो आइसक्रीम,
विद बटर स्कॉच। ये अब जा रही है फ्रीज़र में। अच्छा जी, अब इसके फ्रीज़र का मैं बता दूं मतलब कितने देर के लिए आपको रखना है। आप 6 to 8 आवर्स के लिए रखेंगे और बार बार खोल के नहीं देखेंगे, क्योंकि बार बार खोलने से एक तो ये मेल्ट होने लगेगी, दूसरा ये इस पे जो है ना क्रंच वगैरह ये सब आ जाता है। तो आप इसको 6 to 8 आवर्स, और अगर आप इसको नाइट में बना रहे हैं, मतलब रात में बना रहे हैं, तो फिर आराम से ओवरनाइट ये बहुत अच्छी सी फ्रीज़ हो जाएगी। तो चलें फिर इसको हम रखते हैं फ्रिज में, और फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएगी और जब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे और बताएंगे देखिए आइसक्रीम कैसी बनी, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरी आइसक्रीम अभी ये जा रही है 6 to 8 आवर्स फ्रीज़र में और अच्छी सी आइसक्रीम के लिए ये बनने के लिए। फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं कि फिर बताते हैं, ठीक है। ये देखें आइसक्रीम हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह 6 to 8 आवर्स हमने रखा और फ्रीज़ हो गई। यहाँ से मैंने चेक करने के लिए स्कूप के साथ इस तरह से निकाला था। देखें ये स्कूप के साथ आप निकालेंगे, बड़ी अच्छी आइसक्रीम आपकी निकलेगी, बहुत ही स्मूथ बनी है। रेसिपी पूरी वही, कंडेंस मिल्क अगर आप चाहते हैं ऑप्शनल है, आप डालते हैं डालें, वरना कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस क्रीम आपके पास और वो जो ड्राई मिल्क है वो ज़रूर होना चाहिए। क्वांटिटी मैंने आपको क्रीम की बता दिया। अब देखिए ये किस तरह से मैं निकाल रही हूँ। ये आप देख रहे हैं इसकी लेयर, ये लेयर देख रहे हैं आप, पूरी आपको बाज़ार वाली लग रही है ना, जो एक स्मूथ सी निकलती है। देखिए ये मैंने यूँ किया और ये स्कूप से ये देखें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये आपका मज़ेदार घर मैंगो आइसक्रीम एंजॉय करें घर पे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे आपसे अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।